सोचिए कोई ऐसी चीज जो हजारों साल पुरानी है और वही चीज आज का सबसे बड़ा वेलनेस ट्रेंड बन जाए तो। आज हम एक ऐसे ही कमाल के बिजनेस आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारी पुरानी परंपराओं को आज की जरूरतों से जोड़ता है। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इस चमत्कारी जड़ी बूटी के साथ आखिर दिक्कत क्या है। फिर देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा मॉडर्न ट्विस्ट सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद ग्रोथ के क्या मौके हैं, इसे हकीकत में कैसे लाया जाए, और सबसे जरूरी ये आइडिया आखिर चलेगा क्यों, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक प्राचीन सुपरफूड की समस्या। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही पावरफुल जड़ी बूटी से, पर इसके साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल जुड़ी हुई है। इसका नाम है हरड़, या जिसे हरीतकी भी कहते हैं। आयुर्वेद में तो इसे औषधियों का राजा माना गया है। और सोचिए, हजारों सालों से लोग इसे अपने पाचन और स्किन को ठीक रखने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इसका पैराडॉक्स। देखिए, एक तरफ तो इसके फायदे ही फायदे हैं, डाइजेशन ठीक करना, गट हेल्थ को सुधारना, पिंपल से लड़ना, सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ है इसका स्वाद। इतना कसैला, इतना कड़वा कि इसे खाना मतलब लगभग नामुमकिन है। तो अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, मॉडर्न वेलनेस मेकओवर। सवाल सीधा सा है, इस स्वाद वाली पहेली को आज की जनरेशन के लिए कैसे सॉल्व किया जाए? तो सबसे पहला और सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है? इसे गमीज में बदल दो। जी हाँ, गुड़ या शहद के साथ बनी एक टेस्टी गमी जो इसकी कड़वाहट को गायब ही कर दे। और ये उन यंग लोगों के लिए तो परफेक्ट है जिन्हें पाउडर या कैप्सूल वगैरह लेना पसंद नहीं है। अच्छा, एक और जबरदस्त आइडिया है, इंस्टेंट डिटॉक्स शॉट्स। जरा सोचिए, एक छोटी सी 60 ml की बोतल जिसमें हरड़, आंवला और अदरक का जूस मिला हो, एक मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक। आजकल जो गट हेल्थ और मॉर्निंग रूटीन का ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें ये आइडिया एकदम फिट बैठता है। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, विकास के 3 रास्ते। क्योंकि बात सिर्फ गमीज या शॉर्ट्स पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, इसकी असली पोटेंशियल तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सिर्फ इस एक जड़ी बूटी से हम तीन अलग अलग मार्केट में घुस सकते हैं। पहला तो है डाइजेस्टिव हेल्थ, यानी पाचन से जुड़ा। दूसरा है पर्सनल केयर, मतलब स्किन केयर और हेयर केयर। और तीसरा, ये थोड़ा हटके है, एक नीश मार्केट, वो है नेचुरल डाइज का, यानी प्राकृतिक रंगों का। यह टेबल देखिए, इससे सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। डाइजेस्टिव हेल्थ वाली कैटेगरी में गमीज और डिटॉक्स शॉट्स हैं जो यंग लोगों और वेलनेस के शौकीनों के लिए हैं। फिर पर्सनल केयर में सोचिए, एंटी एक्ने फेस वॉश या हेयर ग्रोथ ऑयल। और जो नेचुरल डाइज की बात की थी, उससे इको फ्रेंडली कपड़ों के ब्रांड्स के लिए ऑर्गेनिक डाई तक बन सकती है। कमाल है ना? और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरे आइडिया का निचोड़ है कि बिजनेस सिर्फ कच्ची हरड़ बेचने का नहीं है। बिजनेस है इसे आज के लोगों के लिए आसान और टेस्टी बनाने का। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, स्टार्टअप का ब्लूप्रिंट। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर सवाल ये है कि इसे हकीकत में कैसे बदलें, असली बिजनेस कैसे बनाएं? तो इसके लिए एक सिंपल 5 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, शुरू में बस 1 या 2 हीरो प्रोडक्ट्स पर फोकस करें। स्टेप 2, माल सीधे किसानों से खरीदें, बीच में कोई नहीं। स्टेप 3, किसी अच्छे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लेकर फॉर्मुलेशन फाइनल करें। स्टेप 4, FSSI या EU आयुष जैसे जो भी जरूरी लाइसेंस है वो लें। और स्टेप 5, ब्रांडिंग, एक मॉडर्न वेलनेस वाली पहचान बनाएं। और हाँ, ब्रांडिंग में एक बात का खास ध्यान रखना है, इसकी इमेज को बदलना है। मतलब वो पुराने जमाने के आयुर्वेद वाली फील नहीं देनी। बिल्कुल क्लीन, मिनिमलिस्ट पैकेजिंग के साथ इसे एक मॉडर्न वेलनेस प्रोडक्ट की तरह दिखाना है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, आखिर ये आइडिया चलेगा क्यों? चलिए अब कुछ मार्केट के ट्रेंड्स और डेटा देखते हैं जो बताते हैं कि इसमें सक्सेस का इतना बड़ा चांस क्यों है। देखिए, इस आइडिया के काम करने के पीछे मार्केट की 2 बहुत बड़ी वजह हैं। पहली वजह तो है हाई डिमांड। आज हर कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट से दूर भाग रहा है ना, सब नेचुरल सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, और खासकर गट हेल्थ के लिए ये मार्केट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और दूसरी वजह, कंपटीशन, या यूं कहें कि कंपटीशन का न होना। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। जहां आंवला और अश्वगंधा के नाम पर मार्केट पूरा भरा पड़ा है, वहीं मॉडर्न हरड़ ब्रांड्स के लिए मैदान बिल्कुल खाली है। मतलब कंपटीशन 0 है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है
कि इस भीड़-भाड़ वाले वेलनेस मार्केट में क्या अगला बड़ा मौका किसी ऐसी पुरानी चीज में छिपा है जिसे आज तक सबने अनदेखा किया है। शायद असली इनोवेशन हमेशा कुछ नया बनाने में नहीं, बल्कि पुरानी चीजों को एक नए अंदाज में देखने में होता है।